फ्रेंड्स ज़रा मैं टर्न कर लूँ, फिर बात करती हूँ। ज़रा थोड़ी ड्राइविंग हो रही है हमारी। से कई लोग पूछ रहे थे मैम आप ड्राइव नहीं करते हो, तो ये रहा सबूत, मैं ड्राइव करती हूँ और मैं आज ड्राइव कर रही हूँ। अब मेरे को जॉब मिल चुका है। कौन सा जॉब मिल चुका है? ऋषि को स्कूल छोड़ने की ड्यूटी जो है अब मेरी हो गई है। तो आज मैं ऋषि को स्कूल लेके जा रही हूँ, वो भी बिल्कुल अकेले। अब मैं ऋषि को एक एडवाइस दूंगी। ऋषि विंडो खोलना। सच में खोल रहा है? चलो खोलो। अब वहाँ से सबको चीख चीख के बोलते जाना, हट जा मेरी मम्मी गाड़ी चला रही है, कहीं किसी को कुछ हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों, मैं आज चला रही हूँ तो पता नहीं ना कितनों को मारती भी जाऊंगी। आगे पीछे इधर उधर। देखो कितना कॉन्फिडेंस है इसे। अभी पड़ेगी, अभी ठा आवाज आएगी, फिर इसको पता चलेगा। तो देख कितना सीधा बच्चा है कि मम्मी ने कहा खिड़की खोलो तो इसने खोल भी दी। अगर मैं कहती दरवाजा खोलो और कूद No. ये दरवाजा खोल के भी No, I wouldn't. I never said that. तो फ्रेंड्स मैंने कहा चलो आज काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं बनाया, तो आज का दिन थोड़ा शेयर करते हैं। तो मॉर्निंग का फर्स्ट रूटीन है कि सुबह उठ के ड्यूटी नंबर 1 ऋषि को स्कूल छोड़ने की, और वही मैं कर रही हूँ। और स्कूल छोड़ने के बाद वापस आना पड़ेगा और फिर इसको वापस जाके स्कूल भी पिकअप करना पड़ेगा। आज सोच रही हूँ कि आज पिकअप करने आऊँ ही ना। ये रह लेगा वहीं पे स्कूल के अंदर। क्या नो इसके बोलने से क्या होता है? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ना आऊँ तो क्या करेगा ऋषि? करेक्ट? तभी कहते हैं बसों में जाओ। बसों में गारंटी होती है, अगर मम्मी पापा को तंग किया हो तो मम्मी पापा आएंगे ही नहीं स्कूल लेने। तो फ्रेंड्स बस अब स्कूल जा रहे हैं। अभी जहाँ पर हम हैं यहाँ की अभी स्पीड है 60 माइल्स पर आवर, तो अभी मैं 60 माइल्स पर आवर पे चला रही हूँ। अच्छा हाँ, और एक क्वेश्चन मुझे याद आया। आप लोगों ने कईयों ने पूछा था कि मैम आपकी जो है ऐनक होती है हमेशा सिर के ऊपर ही क्यों होती है, आपने क्यों सिर पे रखी हुई है? इसलिए रखी हुई है कि जब ड्राइव करना हो तो सिर से नीचे आंखों पे आ जाए। समझ गए ना आप लोग? तो आज मैंने पहनी है ऐनक ड्राइव करते टाइम। तो जिन जिन के क्वेश्चन से मैंने कहा आज प्रूफ भी कर देती हूँ आपको कि ऐनक पहनते भी हैं, मैं पहनती भी हूँ। सर पे इसलिए होती है कि भाई जब ज़रूरत हो नीचे उतर सके जल्दी से। जैसे कि आज। तो फ्रेंड्स बस अब ऋषि को ले जाने के लिए टाइम हो गया है। स्कूल छोड़ा था, अब टाइम हो गया उसको लाने के लिए। तो बस जल्दी से जाके उसको पिकअप करेंगे और उसके बाद जब उसको लेके आऊँगी तो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपसे बात करनी है, तो वो उसके बारे में बात करेंगे ऋषि के साथ ही। और यस फ्रेंड्स, आप लोग बोल रहे थे कि घर का क्या चल रहा है, घर दिखाओ। डेफिनेटली दिखाएंगे घर, पर एज मैंने आपको बोला था कि हमारा जो अनपैकिंग है बड़ी स्लो चल रही है। एक क्विक ग्लिम्स दे देती हूँ आपको फास्ट कि क्या हालत हो रही है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि वाकई अभी घर दिखाने लायक नहीं है। तो अभी जो हालत है वो इस तरह की है। अगर आपको यहाँ दिखे तो ये देखो, ये इस टाइप से अभी डब्बे खुल रहे हैं और धीरे धीरे उनको मैं ठीक कर रही हूँ। तो जब ये सब हो जाएगा तो होपफुली जल्दी आपको घर भी दिखाएंगे। पर ये याद रखो कि अभी फर्नीचर कोई नहीं आया है, तो अभी वेट करना पड़ेगा। तो प्रे करो वो वाला घर जल्दी से बिके ताकि यहाँ घर सेट होए और आपको दिखा सकें। तो चलो मैं जल्दी जल्दी चलूँ, नहीं तो ऋषि वहाँ वेट कर रहा होगा और लेट हो जाऊँगी तो परेशान होगा कि मम्मी कहीं भूल तो नहीं गई मुझे लेने आने का। तो चलते हैं और मिलेंगे फिर ऋषि के साथ। तो फ्रेंड्स ऋषि को स्कूल से वापस ले आई हूँ और आज आपके साथ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें शेयर करेंगे। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये था कि अंकल और मेरे में क्या लड़ाई हुई है, और मैंने आप सबको बोला था कि हाँ लड़ाई हुई है, पर एक्चुअली में रीज़न कुछ और है। और रीज़न बताने से पहले ऋषि, पता है मुझे पता चल गया कि तुम लोगों में से सब में ऋषि को इंक्लूड करूं और आप लोगों को इंक्लूड करूं, कितने गद्दार हैं लोग।
तो और कितने मेरी साइड हैं। तो जो तो सब मेरी साइड थे ना ऋषि, उनकी मैंने अलग से लिस्ट बना ली है। और जो मेरे अगेंस्ट थे और डैडा को बल्कि भड़का रहे थे, पता है कमेंट सेक्शन में क्या लिख रहे थे डैडा को? मैंने कहा था ना कि सॉरी बोलो, वो लिख रहे हैं कि अंकल सर सॉरी मत बोलना, मैम सॉरी बोलेंगी। और हमारी वीडियो जिसमें मैं और तू कर रहे हैं उसमें लिख रहे हैं कि आंटी अंकल को सॉरी बोलो, बोला कि नहीं बोला। तो सबका जो है ना बेटा, देखो ऋषि के साथ साथ आप लोगों की भी लिस्ट ब्लैक लिस्ट हो गए हो आप लोग, आपके नाम। तो अब देखना बच्चों, ब्लैक लिस्ट कर दिए आप सबको, हिट लिस्ट। तो हिट लिस्ट में सबसे ऊपर ऋषि का नाम, और उसके बाद जिसने जितनी बारी कमेंट मारे कि मैं सॉरी बोलूं, उन सब के नाम उसके अकॉर्डिंगली 1 2 3 नंबर पे आएंगे। और फिर जब आप लोगों का रिक्वेस्ट आएगी ना, हाँ नहीं, अब जब ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे ना तो इनकी रिक्वेस्ट में ना सबसे नीचे होगी तो कभी होएगी नहीं रिक्वेस्ट। तो अच्छा एनीवे, रीज़न ये नहीं था कि हमारी लड़ाई हुई है, रीज़न ये था, बता दूँ ऋषि, बता दूँ? अच्छा चलो, ऋषि को बड़ा वो हो रहा है कि भाई डैडा की बुराइयाँ हो रही हैं। तो रीज़न ये था कि कईयों ने गेस ठीक किया था, पर मेरे कमेंट्स के बाद वो बेचारे कंफ्यूज होकर चुप ही हो गए। चलो धीरे धीरे थोड़ा वॉक भी कर लेते हैं। तो कईयों ने, आपने ये भी लिखा हुआ था कि आप लोग गेस ठीक कर रहे थे कि हम अंकल जो हैं वो कोलोराडो गए हुए हैं घर को क्लीन अप करके उसको सेल पे लगाने के लिए, और हम लोग यहाँ पर हैं क्योंकि ऋषि का स्कूल है, तो हम लोग अकेले यहाँ पे रह रहे हैं। और रीज़न पर मेरा कोई इरादा नहीं था आप लोगों के साथ इस टाइप का मजाक करने का, पर काश अप्रैल फूल होता तो मज़ा आता, कि सबका अप्रैल फूल बनता, मज़ा आता। क्योंकि डैडा भी बड़े कंफ्यूज थे, वो कमेंट्स पढ़ के, भैया मुझे सब क्यों बोल रहे तुमको सॉरी बोलने के लिए। तो मैंने पता है उनको क्या बोला, मैंने ये बोला, उन्होंने इसलिए बोला सॉरी बोलने के लिए क्योंकि मुझे अकेले छोड़ के गए और इतने सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। और उसी दिन जिस दिन मैंने सबको बोला था कि आप लोग ये लिखो, वो इसलिए बोला था क्योंकि डैडा बोल रहे थे कि शर्त मतलब जाने का मैंने मान इसलिए गई थी कि उन्होंने कहा था कि मैं 2 वीक्स तक आ जाऊंगा, पर अब वो बोल रहे हैं कि नहीं 2 वीक्स में काम नहीं होगा, मुझे तो 1 महीना लगेगा। हाँ वही तो मुझे फिर आया गुस्सा। तो मैंने कहा फिर तो सॉरी बोलना बनता ही है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि सब जाके सॉरी बोलो। तो कैसा लगा? तो उन्होंने सॉरी, मैंने कहते मैं तो रोज़ ही सॉरी बोल देता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर से बोल दूँगा। हाँ, पर आप लोग बहुत बहुत स्वीट थे, कईयों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे कि मुझे गिल्टी फील होने लग गया कि हाय मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। I told you. तो फ्रेंड्स, लड़ाई नहीं हुई, पर आप लोगों कईयों के कमेंट्स पढ़ के मुझे ऐसे लगे कि वाकई हमारी लड़ाई हो गई है। मुझे फीलिंग आने लग गई थी कि हमारी लड़ाई हो रही है। नहीं, पर अच्छा एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ये देखो कितनी सुंदर डक्स हैं, देखते दिखता कि नहीं, पर बेसिकली हम यहाँ पे एक पार्क में आए हुए हैं, और मैं आपको, यहाँ पे अभी थोड़ा डार्क है तो प्रॉब्ली लाइटिंग ऐसे नहीं है, एक दिन आएंगे आपको पूरा ये पार्क दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा पार्क है और सुंदर बहुत है, तो यहाँ पे मौसम अगर अच्छा हो तो वॉक करने के लिए परफेक्ट प्लेस है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ऋषि की जो भागने का है चल रहा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है, अब थोड़ा लंगड़ाना कम हो गया है। पर मज़े की बात यह है कि आज ऋषि का हुआ है कोविड टेस्ट। उसने अपनी लाइफ में पहली बारी कोविड टेस्ट दिया, और हम बहुत डर रहे थे कि पता नहीं ये मना करके ना आ जाए, बोल के रोके कि मैंने नहीं कराना, मुझे कोई भागना वागना भी नहीं है, मैं नहीं कराऊंगा। तो ऋषि कैसा था आज का कोविड टेस्ट, कैसे किया उन्होंने? They just took a swab and he went in your nose and just did it. It wasn't that bad. It was just a little bit ticklish, that's all. ओह, इसको सिर्फ टिकली फील हुआ, मतलब उसे सिर्फ गुदगुदी हुई है नोज पे। जबकि हमने जितनी भी वीडियोस देखी थी उसमें दिखा रहे थे कि लोगों की बुरी हालत हो रही है, बहुत अंदर तक लेके जा रहे हैं। नहीं, वाह, फिर तो everyone else was saying that it was very bad, but हैं? yeah, I don't know. बाकी बच्चों को लग रहा था, रो रहे थे क्या? Not really crying, but their like eyes were watering and they were like ओह, तो उनकी आंखों में से भी आंसू आ रहे थे। तो और मज़े की बात यही, हर वीक करवाना है इनको, कंपलसरी है कि अगर आप भागने या इस टाइप से किसी गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको हर वीक कराना होगा। तो वो क्या कह रहे हैं, वो रेडी हैं हर वीक करने के लिए? no. नहीं Some people are saying they might even drop out. वो कह रहे हैं कि हमने गेम से ही बाहर निकल जाना, हमें करवानी नहीं है। मुझे ऋषि का यही लग रहा था, पर ऋषि इज़ गुड, ब्रेव हो गया यार, बच्चा बड़ा हो गया भी हमारा और आपका।
तो एनीवे फ्रेंड्स, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं, कितनी देर तक आप बेचारे यही बोलते रहोगे। तो इसी वजह से आपको कई बार ही दिख रहे हैं कि हम अलग अलग हैं और ऋषि के साथ वीडियो कर रहे हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि आपकी सारी जो रिक्वेस्ट सारी हैं किसी तरह से पूरी करें। तो इसलिए अब यही होप है और यही प्रे करो कि जल्दी उनका काम ख़त्म होए और वो आएँ, ताकि मेरे भी यहाँ पे इतना वो काम बढ़ गया है कि क्या बताऊँ। और ये जो लड़का है ना, ये जो लड़का है ना, ये मुझे तंग भी बहुत कर रहा है आजकल। तो मेरे लिए डबल काम हो चुका है, और स्कूल लेके जाना लाना और बाकी काम करने डबल हेक्टिक हो गया है। तो चलो, ये जो पार्क है बहुत सुंदर है, पर मैं आज नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत लाइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। No. वेट करो, जब आईफोन आ जाएगा ना मेरा, फिर दिखाऊंगी, उसमें अच्छा आएगा, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन ऋषि आ जाओ, थैंक्स बाय बाय करने के लिए। तो चलते हैं, ऋषि को बाय बाय कर देते हैं। ये देखो मेरे बनियस बना रहा है, सब पता चल रहा है मुझको। हाँ, शरारती लड़का। कोई नहीं, नेक्स्ट वीक फिर से कोविड टेस्टिंग होगा, तब मैं ऐसे करूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। पर थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार देख के बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लगता है एक फैमिली हमारी बहुत प्यारी बन गई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।